क्या, ये तो टूटा हुआ है। ये भी मैं बाहर आई हूँ, मैंने देखा है कि ये टूटा हुआ है। इतने सारे ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं इस पर और ये टूट गया है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरी रात ही बारिश होती रही है। और इतने ही बड़े बड़े अच्छे माशाल्लाह ग्रेप फ्रूट लगे हुए थे। तो पता नहीं इसकी टहनी कुछ नाजुक ही थी बेचारी, ये से गिरे हुए हैं। ये देखिए इतना अच्छा खासा एकदम बड़ा सा है। सारे कितने सारे लगे हुए हैं ना इसमें, कितने सारे हैं इस पर। टूट गया है ना, मुझे अफसोस हो रहा है। पूरी रात बारिश होती रही है। आज तो इसमें फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है ना दूर से ही। बहुत सारे बादल हैं ऊपर। कई दिन से हम सोच रहे थे ना कि हम लोग जाएंगे मार्केट, लेकिन गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कहीं जाएं। तो मैंने सोचा हुआ था कि जिस दिन मौसम अच्छा होगा ना, तो उस दिन हम लोग लिबर्टी या कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ भी हम लोग मतलब घूमने फिरने का वो है ना, वहाँ जाएंगे। लेकिन बस इतनी शदीद गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं। ये यहाँ से टूटा है, ये इधर से। मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा ना, यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेचारा मुझे लगता है ये मुरझाया हुआ था। तो बस वो आंधी भी थी ना तेज़ टाइप, हवा बहुत ज़्यादा थी। रात को हमने एसी मतलब लगाया तो वो फिर सर्दी लग रही थी, फिर हमने बंद किया। और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। जहाँ भी होता है ना घूमना फिरना, मेरा होता है कि जहाँ पे फिरना है ना वहाँ पे मौसम अच्छा हो तो हम लोग जाएं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है। पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही और कराची में तो तूफ़ान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है ना, मतलब दिखा रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं। और जो कराची के आसपास के इलाके हैं, सिंध के इलाके, वहाँ पे बहुत शदीद किस्म की बारिशें होंगी। तो खैर अल्लाह ताला हर तरफ खैरियत रखे। तो बस हमारे यहाँ पे तो मौसम थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिश से ही अच्छा हो जाता है, तो शुक्र है अल्लाह का। भाई मैं तो चप्पल पहनी जाती है ना उससे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग यहाँ पे लिबर्टी आए थे ईद की शॉपिंग के लिए और हमें एक्चुअली शूज़ ख़रीदने थे। और स्पेशली हम लोगों ने जाना था खुस्सा महल, क्योंकि मेरी बेटी जो कनाडा में है वो लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी और हम लोगों ने खुस्सा महल से शूज़ लिए थे, यानी कि खुद से लिए थे। तो वो सबको बहुत अच्छे लगे थे कि वो कंफर्टेबल भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं। तो उसने ख़ास तौर पे मुझे कहा था कि आपने वहाँ से लेने हैं। तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने ये काफ़ी लंबी बड़ी सी शॉप दिखी और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब डिफरेंट तरह के शूज़ थे, खुद से थे, चप्पलें थी और वाकई बहुत अच्छे थे ना सब। अभी थोड़ा सा लूज होना पाऊँ आगे भी आऊँगा। डिफरेंट साइज नहीं है, इसमें डिफरेंट साइज नहीं है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और चप्पलें वगैरह तो इतनी डिज़ाइन की थी कि सभी अच्छी लग रही थी ना। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा चलो तुम मौज करो, तुमने जो लेना है तुम ले लो। और ये गोल्डन वाली तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी और हमारा था कि हम दूसरे बच्चों के लिए भी ना इसी डिज़ाइन की लें। लेकिन ये कि उनके पास सिर्फ एक साइज़ था और उसके अलावा हाँ एक 10 साइज़ था, तो वो हमें नहीं चाहिए थी। तो खैर हमने यहाँ से काफ़ी जूते लिए और जो मेरी बेटी साथ गई थी उसे भी बहुत अच्छे लगे, तो उसने भी काफ़ी सारे ले लिए चप्पलें। तो खैर ये फिर हम ECS आए थे। तो यहाँ पे जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ पे फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया
और ये ECS वाले जो हैं ये अपनी ही शॉप में नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे तो लोग बाहर निकल के पढ़ रहे थे, तो खैर उन्होंने कहा कि आप वेट कर लें यहाँ पे, लेकिन फिर हम लोग, बल्कि काफ़ी लोग बाहर आ गए थे, हम लोग थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बाहर इधर उधर घूमे। फिर दोबारा से हम ECS गए वहाँ पे, क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं ना वो ECS से मिलते हैं, यानी साइज़ जो होता है ना उनके पास बड़े साइज़ होते हैं। तो फिर मैंने बड़ी बेटी के लिए भी वहाँ से लिया, फिर मतलब इस तरह 2-3 शूज़ मैंने अपने लिए, बेटी के लिए, और फिर जो मेरी बेटी साथ गई थी उससे काफ़ी टाइम से उसे कोई वाइट मतलब नॉर्मल हील वाला शूज़ चाहिए थे, तो उसे पसंद नहीं आ रहे थे सैंडल, तो वो फिर खैर बाई चांस उसको वहाँ पे अच्छे लग गए तो उसने वो भी ले लिए। तो खैर उसने तो काफ़ी शॉपिंग कर ली, और बाकी हमने बस 1-2 चीज़ें और लीं, और फिर हमारे पास टाइम नहीं था, रात हो गई, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम खाना खा लेते हैं। और वैसे हम घर से खाने की नीयत से ही निकलते हैं क्योंकि जब दूर जाना होता है ना, मतलब कहीं ऐसी शॉपिंग का, तो फिर हम कहते हैं कि चलो शॉपिंग भी कर लेंगे, तो उसी दिन हम फिर होता है कि चलो जी शॉपिंग करने जाएंगे तो फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हम चाइना टाउन आए थे, मतलब जेड कैफ़े और चाइना टाउन सेम ही रेस्टोरेंट है। तो लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे आई थी बहू और बेटी के साथ, तो हम लोग जेड कैफ़े गए थे। तो खैर हमने डिसाइड किया कि जो नज़दीक तरीन है ना वहाँ पे हम चलते हैं, क्योंकि इसलिए कि हम लोग बहुत देर, मतलब हम लोग को हो गई थी, और हमें ये था कि हम टाइम से घर पहुँचे। तो क्योंकि घर से हम लेट निकले थे, 6 बजे हम घर से निकले थे, नहीं 5 बजे हम निकले थे, 6 बजे हम पहुँचे थे, और बड़ी मुश्किल से 2 घंटे के अंदर अंदर हमने शॉपिंग की। और खुस्सा महल तो हम जा ही नहीं पाए ना, वो तो फिर अब हमने सोचा बाद में देखेंगे। तो फिर बहुत देर हो गई थी, हमने कहा चलो कहीं खाना खा लेते हैं, क्योंकि बेटी ने मतलब कोई नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये था कि हम 3:30 निकलेंगे, ये तकरीबन 1:30 बजे उठी, और फिर हम मतलब वो तैयार होते होते इसका मतलब देर हो गई। तो खैर वो तो बिल्कुल भूखी थी बेचारी, इस तरह घूम रही थी मेरे साथ। तो हमें ये होता है कि हम टाइम से घर जाएं, तो बस फिर ये था कि जो नज़दीक तरीन था वो एक तो बुंदू खां था, ये भी हमने सोचा था, तो ये भी नज़दीक था बिल्कुल लिबर्टी से ना, लेकिन ये कि रश इस टाइम इतना ज़्यादा होता है ना, लगता है कि मतलब पाकिस्तान में तो शाम के टाइम लगता है ईद ही है ना, वैसे तो अब ईद का भी रश है, लेकिन यहाँ पर तो गुलबर्ग और इन जगहों पर ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो खैर हम लोग को गर्मी भी लग रही थी, थके हुए भी थे, हम लोग यहाँ पे बैठे, और मैंने ये लाइम सोडा ऑर्डर किया, और मेरा ख्याल था ये वैसे कोई ड्रिंक होगा, लेकिन ये वही टिन वाला था, और बेटी ने पिना कोलाडा ऑर्डर कर दिया। और इसके अलावा हमने वही जो चिकन फ्राइड राइस है, और इसके अलावा कोई पता नहीं चिकन हमने ऑर्डर किया था, मुझे याद नहीं कौन सा वाला था, लेकिन बहुत टेस्टी था, स्वीट एंड सावर था। और इसके अलावा हमने फ़िश ऑर्डर की थी, वो भी स्वीट एंड सावर थी। हमने ये सोच के किया था कि वो चीज़ ऑर्डर करें जो अब्बू ईजीली खा सके ना, तो हमें पता था हमारे जाने तक अब्बू तो खा चुके होंगे, लेकिन हमने कहा चलो कल खा लेंगे, क्योंकि ये फ्रेश बनाओ तो नेक्स्ट डे भी खाया जा सकता है। तो खैर हमें वैसे भी घर तो लेके जाना ही होता है। और इसके अलावा बेटी ने चाउमीन ऑर्डर की थी, वो उसने वैसे पहले ही कह दिया था कि वो मुझे मतलब रात को खानी है, तो वो पैक करवा दें तो खैर उसे मतलब बहुत पसंद है ना, तो ये जो हमने डाला है अपने प्लेट में बस हम इतना ही खा पाए, क्योंकि बेशक रात का टाइम था, भूख भी लगी हुई थी, लेकिन बस इससे ज़्यादा हम खा ही नहीं पाए ना, तो वो बाकी हमने सब पैक करवाया। और कई जगह पे ऐसे होता है ना कि फुल डिश ही आपको मिलती है, तो वो फिर बाज़ दफ़ा हम थोड़ा सा खाते हैं, मतलब मैं और बेटी कितना खा सकते हैं, तो वो हम कह देते हैं उनको, होटल वालों को, कि आप किसी को दे दें, तो बाहर बहुत सारे लोग होते हैं। तो खैर हमें जब घर लेके जाना होता है तो फिर हम पैक करवा लेते हैं। तो खैर वो हमने पैक करवा लिया, ज़्यादा कुछ पैक ही हुआ था, इसलिए कि हम कितना खाते, जितना हमने प्लेट में डाला है बस वो भी हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया था। तो खैर खाना बहुत टेस्टी था, और मतलब अच्छी जगह है, मुझे तो पसंद है, क्योंकि जेड कैफ़े इसके साथ है, मतलब इसी का ही दूसरा पोर्शन है ना, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल होता है, यहाँ पे चाइनीज़ होता है। और यहाँ पर एक पार्टी वार्टी भी हो रही थी, किसी बच्चे की बर्थडे थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, और माशाल्लाह बड़ी रौनक थी। और उस बच्ची ने भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया हुआ था, उसने एक प्लेट तोड़ी, एक ग्लास तोड़ा तो खैर बच्चे थे, वो पता नहीं हाइपर हो जाते हैं ना बाज़ मौक़ों पे। तो खैर तो शुक्र है बेटी को भी अच्छा लगा खाना। और मतलब हमारा ये होता है कि हमें अगर बाहर शॉपिंग के लिए जाना तो हम खाने का सोच के जाते हैं, कि वैसे स्पेशल खाना, मतलब इतनी धूप में, इतनी गर्मी में स्पेशल खाना खाने नहीं जा सकते ना, क्योंकि बेटी तो कहती है, लेकिन ये कि मुझसे इतनी गर्मी में नहीं निकला जाता। तो खैर खाना अच्छा था, हमने एंजॉय किया। और वैसे बेटी इस हद में नहीं थी ना कि मुझे चाइना टाउन जाना है क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरी दूसरी बेटी आई थी ना जेड कैफ़े, तो उसने जो पास्ता ऑर्डर किया था वो बहुत ही लिक्विडी और बहुत ही अजीब तरह का था ना, तो उसको पसंद नहीं आया, पूरा जेड कैफ़े उसने रिजेक्ट कर दिया ना, और यही कहा कि नहीं रहने दो, वहाँ मत जाना, ये वो। लेकिन ये कि हमें देर हो रही थी, और जो नज़दीक तरीन जगह थी वो यही थी, और फिर उसे चूज़ करना पड़ा। लेकिन बहरहाल मुझे तो पसंद है, मैं तो लास्ट टाइम भी मुझे अच्छा लगा था खाना, तो खैर इसको भी अच्छा लगा, उसने कहा कि हाँ ये अच्छा है।
तो खैर खाना वाना खा के हम जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि हमें बहुत टेंशन हो रही थी ना, क्योंकि एग्जैक्ट 9 बजे अब्बू का फ़ोन आ गया। और मैंने फिर बताया, मैंने कहा हम अब्बू 6 बजे यहाँ पहुँचे थे लिबर्टी, और बड़ी मुश्किल से हमने 2 घंटे शॉपिंग की है, और बस हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तो खुस्सा महल भी नहीं गए, तो बस हम आ रहे हैं ना, हम बस थोड़ा सा मतलब कहीं से खाना वाना हमने खाना है। तो खाना हमने बस फटाफट खाया। वो टैक्सी वाला भी मतलब इतनी देर कर रहा था ना, ऊबर वाला, वो कहता है कि आप रोड क्रॉस करके आ जाएं तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, वरना मुझे 10 मिनट लगेंगे, कि इतना ज़्यादा रश था ना। तो अब्बू को तो हमें पता था कि अब्बू हमारा वेट करेंगे, मतलब उन्हें बहुत टेंशन होती है ना, तो खैर हमें ख़ुद ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ये यहाँ का मुनाल है लाहौर वालों का। तो खैर मुझे पता था कि अब्बू ने सोना नहीं है, और मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा हम बहुत जल्दी भी पहुँचेंगे ना, 10:30 बजे तक घर पहुँचेंगे। तो खैर ये था कि हम गए थे तो अब्बू जाग रहे थे, और 10:30 से थोड़ा सा ना 5 मिनट पहले ही हम पहुँच गए थे। तो खैर जो भी था, बहरहाल ये कि हमारा खुस्सा महल वाला प्लान तो अभी है, बाकी तो देखेंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।